Hello everyone, Neha here. So in the last video we have completed chapter 3rd data handling exercise 3.1 and exercise 3.2. Now we will start exercise 3.3. So let's start now. Come on, question number 1. यूज द बार ग्राफ. हमें आप इस एक्सरसाइज में बार ग्राफ यूज करना है. व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ? कभी भी हम किसी डाटा को अपना रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ग्राफ में इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे, जब जहाँ हम एक्स एक्सेस लेते हैं, वाई एक्सेस लेते हैं और अपना जो भी वैल्यूज़ है, हमने जो भी डाटा गिवन है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में. ग्राफ में बार ग्राफ की ये सिर्फ बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है. इसे बोलते हैं हम बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट एनी डाटा इन अ बार ग्राफ. तो हमें क्या करना है, जो भी डाटा गिवन है हम उसे बार ग्राफ यूज़ करके हमें बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालनी है. देन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें बार ग्राफ यूज करके अपने आंसर्स करने क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बार ग्राफ को पहले हम रीड करते हैं, पहले हम इसे स्टडी करते हैं. ये जो बार ग्राफ गिवन है वो पैट्स ओन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. ये बार ग्राफ है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है पैट्स ओन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. मतलब क्लास 7 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास नंबर्स ऑफ पेट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, ये पेट्स एनिमल्स है. कौन कौन से पेट्स एनिमल्स हैं उनके क्लास 7 के स्टूडेंट्स के पास? डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर, अदर्स. यस. तो अब हमें ये देखना है, ये और हमें पैराग्राफ ये वाई एक्सेस पे बता रहा है. ये हमारी एक्स एक्सेस होती है, ये वाई होती है. वाई एक्सेस पे इंफॉर्मेशन दे रहा है ये हमारा कि डॉग्स 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये नंबर्स हैं, इंक्रीजिंग नंबर्स. अब इससे ठीक है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जो डॉग्स हैं वो कितने डॉग्स हैं? 8. कैट्स कितने हैं? ये यहाँ आप लाइन से देख सकते हैं 10. रैबिट्स 2. हैमस्टर 6. ठीक है, एंड अदर्स दे हैव गिवन द वैल्यू 4. ओके, सो लेट्स नाउ कम टू द क्वेश्चंस. विच इज द मोस्ट पॉपुलर पैट? सबसे पॉपुलर पैट कौन सा है? तो ऑफकोर्स पॉपुलर वही होगा जिससे जो पैट सबसे ज़्यादा बच्चों के पास होगा. यस. तो आप देखिए कौन सा पैट सबसे ज़्यादा बच्चों के पास. आप देखें डॉग्स कितने पास है? 8 बच्चों के पास है. कैट्स का बार ग्राफ देख सकते हैं, सबसे बड़ा है, ठीक है. यानी कि जो कैट्स है, कैट्स 10 बच्चों के पास है, ठीक है. 10 बच्चों के बाद कैट्स है, 8 बच्चों के बाद डॉग है, और रैबिट्स है 2 बच्चों के पास. हैमस्टर है, यहाँ देख सकते हैं हैमस्टर देखिए 4 के बाद लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि 5 है ये, ठीक है. अदर्स में भी आप देखिए, पहले तो ये लाइन जा रही है 2 और 2 के बाद थोड़ी ऊपर जा रही है, यानी कि ये 3 होगी, ठीक है, एक आइडिया से. अब यहाँ देखिए विच इज द मोस्ट पॉपुलर पैट. सबसे पॉपुलर क्या होगा? कैट्स, क्योंकि कैट का ही नंबर सबसे ज़्यादा है. ओके, तो कैट्स सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग कैट्स इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल. क्योंकि जो बार है जो कैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है. Yes, okay. Next, how many children have dog as a pet? कितने बच्चों के पास डॉग है पेट के तरह? कितने बच्चों के पास है डॉग देखिए कितने बच्चों के पास है. डॉग का नंबर क्या है? 8. It means 8 children have dog as a pet. I hope you have understood. And this how to represent in graphs. अब ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होता है मैं आपको दिखाती हूँ ग्राफ, लेकिन वो क्लियर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया से देख लीजिए. जब आप ड्रॉ करेंगे, ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है. ग्राफ पेपर में आप ये वाली लाइन क्या लेंगे? एक्स एक्सिस लेंगे, और ये वाली लाइन आपकी क्या है? वाई एक्सिस. अंडरस्टूड? ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. आप क्या करेंगे? आपके जैसे पैट्स लिखे थे, ठीक है, और हर एक बॉक्स, जो आपका बड़ा वाला बॉक्स है, बड़े वाले बॉक्स पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिखे थे 0 नंबर्स लिखते रहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है. अब आप वैसे ही आप फर्स्ट वाला बॉक्स देखिए डॉग, तो डॉग को आप कहाँ तक बनाएंगे? 8 तक बनाएंगे, ठीक है. आपको क्लियर नहीं है? फिर आपका कैट से 10 तक बनाएंगे. फिर ये आपका 2 तक है. फिर ये आपका 5 था, आई होप, है ना. आप एक बार चेक कर लीजिएगा. अदर्स ये आपका 3 था, यानी कि 3 का मतलब 2 ये आ गया. उसके बाद ये जो मिडिल वाली लाइन है हाफ वाली, ये 3 हो जाएगी. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ.
और ये सारे ग्राफ क्वेश्चन के ग्राफ पे, क्वेश्चन में जो आपको बार ग्राफ दे रखे हैं, ये भी आपको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना है। देन ओनली यू विल कम टू नो द एग्जैक्टली वैल्यू। चलिए, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। स्केल का मतलब है, देखिए 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर हमने ये जो बड़ा सा एक बॉक्स है, इसे 1 सेंटीमीटर माना है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 2 स्टूडेंट्स के। देखिए आप 2 का डिफरेंस है ना, 2 0 2 4 6 8, यानी कि कितने का है? 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है। ओके, तो ये स्केल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ स्केल। स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये बार ग्राफ को अच्छे से रीड करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। तो पहले हम बार ग्राफ स्टडी करते हैं। बार ग्राफ में ये दे रखा है इन्होंने, नंबर्स ऑफ बुक्स एंड ईयर्स, यानी कि ईयर्स का मतलब है ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि 1989 में इतनी बुक सेल हुई होंगी, ठीक है, सोल्ड हुई होंगी, और 1990 में दिस मच, एंड यानी कि उन्होंने बोला है नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय द बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स दे हैव गिवन, ठीक है, 5 लगातार ईयर्स में, 5 ईयर्स में। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक के बाद, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है बिना कोई साल छूटे हुए, यानी कि 89 90 91 92 93। 5 ईयर्स का दे रखा है इन्होंने, कितनी सेल हुई है इनकी बुक्स की, ठीक है। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। यानी कि इन्होंने 1989 में, आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस पहले कितने का है, 100 का डिफरेंस है, 100 200 300, ठीक है, 100 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1989 में ये देखो 175 वैल्यू, यानी कि 175 बुक्स सेल हुई हैं, ठीक है। 1990 में 475, 1991 में 225, 92 में, सॉरी 1992 में 225 है, यस, ठीक है। ओके, चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ आपकी 300 है 1991 में, उसके बाद आपको 1993 में आपकी है ये 600। ओके, चलो अब फाइंड आउट करते हैं, आंसर करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? पहले पार्ट में बोल रहा है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 1992, 1989 में, 1990 में, 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं? अब देखिए 1989 में कितनी हुई है? 175। अब जब आप ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगी कि हमें ये वैल्यू, आपकी जो बार ग्राफ है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए बार ग्राफ पे ड्रॉ करके ही करिएगा। 1989 में 175, 1990 में, 1990 देख ली, 1990 में कितना है? 475, ओके। 1992 में 225, देखिए, ओके। अच्छा, एक बात और इसे स्टडी करना, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आपको नहीं पता कि चलिए यहाँ तो हमें तो समझ में आ रहा है कि 0 100 200 हो रहा है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा मिडिल वाले में यही 175 है? देखिए, आप एक बात अच्छे से समझिए, मैं आपको पहले ग्राफ दिखाती हूँ। आप इस ग्राफ में देखिए, इस हर एक ग्राफ में आपको आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सा डिब्बा है, बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर का, और हर एक बड़े से डिब्बे में, यानी कि हर एक बड़े से डिब्बे में, अगर आप, ये ग्राफ तो सही से विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे अपने ग्राफ कॉपी में, अपने ग्राफ पेपर में, हर एक बड़े डिब्बे में स्मॉल 10 डिब्बे होते हैं, छोटे छोटे। आप देखेंगे हर एक बड़े डिब्बे में, ये हर एक बड़े डिब्बे में कितने छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं? 10 होते हैं, 10 होते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये छोटा सा डिब्बा, जो एक इतने बड़े बॉक्स में जो छोटा सा डिब्बा है, वो कितने सेंटीमीटर का है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तभी तो आप मार्क करेंगे मिडिल की वैल्यू। अब वो निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप देखिए आपका डिफरेंस कितने का ले रहे हैं। आप ले लें 100 200, 100 का डिफरेंस ले रहे हैं। जो डिफरेंस हो आपका स्केल पे, आप जो डिफरेंस ले रहे हैं उसे आप न्यूमरेटर में लिख दिए, और हमेशा डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि एक बड़े डिब्बे में 10 स्मॉल डिब्बे हैं, यानी कि स्मॉल बॉक्सेस हैं। मैं डिब्बे बोल रही हूँ, आप समझ जाना, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो यानी कि 10, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 10 वैल्यू आई है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया, जो एक बॉक्स में स्मॉल बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का, तभी तो 10 बॉक्स है टोटल, तो 10 इंटू 10 कितने हो गए? 100, तभी तो हमने एक पूरा कंप्लीट डिब्बा बॉक्स हमने 1 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का लिया है। यानी कि एक आपका बड़े डिब्बे में का 100 का डिफरेंस लिया हमने, ठीक है, 0 100, तो हर एक स्मॉल कितने का होगा? 10 का होगा, 10 का होगा,
तभी तो आपका ये 10x10 100 का बना है पूरा बॉक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें एक स्मॉल डिब्बे की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जितने का डिफरेंस है उसे हमेशा 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें समझ आ जाएगा एक स्मॉल बॉक्स का मेजरमेंट क्या है। अंडरस्टूड। सेम वे अब हमें यहाँ कैसे पता चला था, यहाँ देखिए, अब यहाँ 175 था तो 100 तो ये आ गया। अब 175 के लिए क्या करना है, एक छोटा डिब्बा कितना होगा 10, यानी कि आपको 170 पहुँचना है, यानी कि 170 के लिए आपको क्या करना है, 17 डिब्बे पहले क्या लेने हैं 10 के, ठीक है लेने। उसके बाद 5 आपको फिर 5 लेना है, तो आपको जो नेक्स्ट अब 11th वाला डिब्बा लेंगे स्मॉल वाला, उसका हाफ कर देंगे तो वो 175 बन जाएगा। अब आया आपको समझ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऐसे यहाँ 475 था तो 475 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है 400 तो ये आ गया, अब 70 आ गया। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 400 + 70 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 400 तो हमें मिल गया, यहाँ तक आ गए। 70 का मतलब है, मैंने आपको क्या बोला था, एक डिब्बा 10 का है, यानी कि 10 के एक स्मॉल डिब्बे हमें स्मॉल हमें बॉक्सेस कितने लेने हैं, 7 लेने, ले लिए हमने 7, यानी कि 400 के बाद 7 और लेंगे, आप काउंट करेंगे। उसके बाद 5 बचा, 5 का मतलब है कि आप जो 11 वाले स्मॉल बॉक्स पे आएंगे उसका हाफ ले लेंगे, तो आपका ये 475 बन गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सेम वे आपको सारे वैल्यूज करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड, कौन से ईयर में 475 सोल्ड हुई थी, आप देखिए 475 कौन से ईयर में सोल्ड हुई थी, 1990 में, ठीक है। एंड 225 किस में सोल्ड हुई थी, 1992 में। ओके, आप पहले ग्राफ बनाइएगा फिर आपको इजी रहेगा लिखना, सॉल्व करना क्वेश्चन। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, कौन से साल में कौन से ईयर में बुक्स आपकी 250 बुक से कम सोल्ड हुई थी। आप देखिए 250 से कम, 250 से कम देखिए 250 आपका कहाँ है, आप देखिए 250 फाइंड आउट करिए, ये आया 250। तो 250 में कौन सी ईयर में फाइंड आउट हो रही है, 250 से नीचे देखिए 300 से 1989 और 1992, इन दो का पैराग्राफ आपका 300 से कम है, यानी कि आपका 250 बुक से कम कब सोल्ड हुआ था, 1989 में और 1992 में। अब आप थर्ड पार्ट पे आइए। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन, थर्ड वी हैव डन नाउ। फोर्थ पे आइए। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब ये पूछ रहे हैं कि आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम जितनी नंबर्स ऑफ बुक्स सोल्ड हुई थी 1989 में उसकी वैल्यू हम कैसे एस्टिमेट करें, हाउ यू वुड एस्टिमेट, आप कैसे एस्टिमेट करके बताएंगे उसकी इंफॉर्मेशन। देखिए फोर्थ पार्ट में 1.75 सेंटीमीटर इंटू 100 कितना होगा, 175 बुक्स होंगी। आप स्केल यूज़ करिए, स्केल में आप में मैंने क्या बोला था आपको, स्केल में आपको यहाँ देखिए स्केल कितने का, 100 का, 100 का है, 100 का है तो आपका यहाँ एक तो कंप्लीट बॉक्स है बड़ा वाला, ठीक है, और आपके बाकी जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं वो 75 है, तो यानी कि आपका क्या हुआ 1.75 हो गया आपका सेंटीमीटर। अब उसे आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि कितने का डिफरेंस है, 100 का, तो आपका हो गया 175। इट मीन्स 175 बुक्स स्केल को यूज़ करके, ठीक है। और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, हाउ वुड यू एस्टिमेट, आप लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स, ठीक है, और 75 भी है आपका तो 175 बुक्स, और 1 स्मॉल बॉक्स कितने का है 10 का है तो आप वो 70 हो गया, और नेक्स्ट वाले 11th वाले को बॉक्स को लेंगे स्मॉल तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे 175। तो आप एस्टिमेट करने को बोला, आप डायरेक्टली क्या करोगे, एक तो 1 बॉक्स ले लिया आपने कंप्लीट तो 1 हो गया 100, ठीक है 100 का, और 75 ऊपर वैल्यू ले ली तो क्या हो गई 1.75 सेंटीमीटर हो गई, उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिफरेंस आपका 100 का है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव एस्टिमेट। और स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 बिग वाला बॉक्स, मैं बिग और स्मॉल बॉक्स यूज़ कर रही हूँ जिससे आपको ईजी रहे समझने में। तो 1 सेंटीमीटर आपका बिग बॉक्स कितने के इक्वल है, 100 बुक्स के। I hope you have understood. So question number 1, question number 2 we have complete. Question number 3 we will do in the next video. Thank you.